वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर होने के बाद भारत की चुनाव आयोग हैं जो बड़े पैमानों पर भारत की जनता की नामें हैं जो वोटर लिस्ट से हैं जो हटा दिए हैं। इस समय भारत की 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन 5 राज्यों में से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हैं जो एसआईआर की मुद्दा है जो उठाई जा रही है। मानो ममता बनर्जी हैं जो जनता की मुद्दा उठाना है जो छोड़ दिए हैं और केवल एसआईआर की मुद्दा उठाकर ही पश्चिम बंगाल में है जो अपनी सरकार बनाने की है जो दावा कर रहे हैं। जब से ही भारत की चुनाव आयोग है जो पूरे ही भारत में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण करवाने के हैं जो ऐलान किए हैं, जब से ही विपक्ष के सामने जनता की मुद्दा है जो गायब हो गया है। विपक्ष हैं जो जनता से कहते हैं कि हम आपकी नाम है जो वोटर लिस्ट से कटने नहीं देंगे और आपकी नाम है जो हम वोटर लिस्ट में है जो जोड़वाएंगे। विपक्ष हैं जो जनता की समकक्ष एसआईआर की मुद्दा उठाकर ही अपनी सरकार बनाने की है जो दावा कर रहे हैं। 24 जून 2025 को भारत की चुनाव आयोग है जो पूरे ही भारत में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण करवाने के हैं जो ऐलान किए, जिसमें पहली चरण में बिहार में है जो मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण है जो संपन्न हुआ। दूसरी चरण में 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ। जो पुनरीक्षण होने के बाद चुनाव आयोग हैं जो फाइनल वोटर लिस्ट हैं जो जारी किए हैं, जिसमें यह पता चलती है कि 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर होने के बाद तकरीबन 6.8 करोड़ मतदाताओं की नाम है जो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। जबकि पिछले साल 27 अक्टूबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में तकरीबन 51 करोड़ मतदाताओं की नाम है जो वोटर लिस्ट में है जो जुड़ा हुआ था, लेकिन एसआईआर होने के बाद करीब 44.92 करोड़ हैं जो मतदाताओं की नाम है जो वोटर लिस्ट में रह गया है। यानी कि 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद तकरीबन 6.8 करोड़ मतदाताओं की नाम है जो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। जबकि शुक्रवार को भी उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट है जो जारी किया गया, जिसमें 13% से घटकर तकरीबन 13.39 करोड़ मतदाता हैं जो रह गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही चुनाव आयोग हैं जो तकरीबन 2.4 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं जो वोटर लिस्ट से हैं जो हटा दिए हैं। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग हैं जो एसआईआर की अपनी तीसरी चरण की प्रक्रिया है जो शुरू कर देंगे, जिसमें भारत की 17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो शामिल हैं, जिसमें 40 करोड़ मतदाताओं को कवर किया जाएगा कि 40 करोड़ मतदाताओं में से कितने के नामें हैं जो वोटर लिस्ट में रखना है और कितने लोगों के नाम है जो वोटर लिस्ट से बाहर करना है, ये डिसाइड करना अब चुनाव आयोग का काम है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग हैं जो तकरीबन 91 लाख मतदाताओं की नाम है जो वोटर लिस्ट से हैं जो हटा दिए हैं। पश्चिम बंगाल में जो 91 लाख मतदाताओं की नाम है जो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, अगर इसको देखा जाए तो चुनाव से पहले ही बीजेपी की तरफ से है जो पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा उठाया गया कि इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बांग्लादेश और घुसपैठियों को है जो वोट देने नहीं देंगे। भाजपा के नेता हैं जो ये सवाल उठाया गया, लेकिन एसआईआर होने के बाद चुनाव आयोग हैं जो पश्चिम बंगाल में 91 लाख मतदाताओं की नाम है जो वोटर लिस्ट से हटा दिए। तो उसमें चुनाव आयोग की तरफ से ये नहीं बताया गया कि एसआईआर होने के बाद कितने बांग्लादेश के लोग मिले और कितने घुसपैठिया मिले, इसकी जानकारी है जो चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया। केवल पश्चिम बंगाल में 91 लाख मतदाताओं के नाम है जो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। टीएमसी महासचिव यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी हैं जो ये घोषणा किए हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में हमारी सरकारें बनता है
तो चुनाव आयोग है जो 91 लाख मतदाताओं के नाम है जो वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं, जो हम उनके नामे है जो जोड़वाएंगे। यानी कि ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी हैं जो चुनाव जीतने के बाद मतदाताओं के नाम है जो एक बार फिर से वोटर लिस्ट में है जो जोड़वाने का काम करेंगे, ये अपनी चुनावी है जो घोषणा किए हैं। सवाल ये आ जाती है कि कल देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में जाकर अपनी संकल्प पत्र है जो जारी किए, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो अपनी संकल्प पत्र में ये भी घोषणा किए कि हमारी सरकारें बनेगा पश्चिम बंगाल में तो गर्भवती महिलाओं को 21,000 और पश्चिम बंगाल में जो बेरोजगार युवाओं को 3-3 हजार के महीना देने के हैं जो वादा किए हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम कटने के बाद पश्चिम बंगाल की मालदा में जो हुआ जो बेहद ही हैरान करने वाली है जो घटना दिखती है। दरअसल 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की मालदा की बीडीओ ऑफिस में कम से कम 7 न्यायिक अधिकारी हैं जो पहुंचे थे। 7 में से 3 महिला अधिकारी भी हैं जो शामिल थे। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम कटने के बाद तकरीबन हजारों प्रदर्शनकारी हैं जो पश्चिम बंगाल के मालदा बीडीओ ऑफिस पहुंचकर बीडीओ ऑफिस को हैं जो चारों तरफ से हैं जो घेर लिए और तकरीबन प्रदर्शनकारी हैं जो पश्चिम बंगाल की मालदा बीडीओ ऑफिस में 7 न्यायिक अधिकारियों को तकरीबन 9 घंटा तक हैं जो बंधक बनाकर रखें। बाहर हजारों प्रदर्शनकारी हैं जो हंगामा किए और अंदर 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर हैं जो रखे रहे। 9 घंटा में से ना पानी दिया गया और ना खाने के लिए खाना है जो दिया गया। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजेआई सूर्यकांता, जस्टिस जो मालिया बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच हैं जो कहें कि वैसी घटना को देखकर यह पता चलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था है जो पूरी तरीके से है जो ढह गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मालदा की बीडीओ ऑफिस के बाहर जो हंगामा देखने के लिए मिला है, इसमें केवल प्रदर्शनकारियों को है जो दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जबकि एसआईआर को लेकर हैं जो भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें सभी को हैं जो दोषी ठहराया जाएगा, जो पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ है उसके लिए। एसआईआर को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अपनी अलग अलग हैं जो बातें रखें। एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा गया कि एसआईआर होने के बाद बांग्लादेश और घुसपैठियों की नाम है जो वोटर लिस्ट से हैं जो बाहर करेंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष हैं जो एसआईआर को लेकर कहें कि वोटर लिस्ट से किसी के भी नाम है जो काटने नहीं देंगे। दोनों ही अपने अलग अलग तरीके से ही जो बातें किए। जब बिहार में पहले एसआईआर की चरण है जो शुरू हुआ था, तब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं जो बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा निकाले। उसी बीच ये पता चल गया था कि कहीं ना कहीं जंगल में है जो आग सुलगा दिए हैं और ये आग है जो भारत की किसी न किसी रास्ते हैं जो जरूर धन धकेगा, जिसका परिणाम निकल कर ये आया कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम कटने के बाद प्रदर्शनकारी हैं जो 7 न्यायिक अधिकारियों को हैं जो बंधक बनाकर हैं जो रखें। तो इसमें केवल प्रदर्शनकारियों को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जब भी एसआईआर जब करवाने का निर्णय चुनाव आयोग लिए थे, तब सबसे पहले चुनाव आयोग को काम ये करना चाहिए कि विपक्ष और बीजेपी दोनों को ही मुंह है जो चुप करवाना चाहिए एसआईआर को लेकर। दोनों हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी बयानबाजी किए एसआईआर को लेकर, जिसके बाद इसका असर है जो सीधे तौर पर है जो जनता के ऊपर पड़ा। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसके बारे में हमने अपनी बातें हैं जो रखवे किए कि किस तरीके से हैं जो प्रदर्शनकारी 7 न्यायिक अधिकारियों को हैं जो बंधक बना लिए। तो इसमें सारे ही पॉलिटिकल पार्टी को हैं जो दोषी ठहराया जाएगा कि एक तरफ ओबा हैं जो कहते हैं कि किसी के नाम कटने नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि घुसपैठिया और बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट से हैं जो नाम हटाकर रहेंगे।